आगा सईद रूहुल्लाह को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जिस तरीके से आए दिन आप भी देख रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह महदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, उनको लेकर इस वक्त बाकायदा तौर पर बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बयानबाजी और आगा सईद रूहुल्लाह महदी की दूसरी बयानबाजी नज़र आ रही है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह ने ये साफ तौर पर कहा था कि वो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे स्टेटहुड को लेकर, अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं, मगर कई बारी ऐसा भी हुआ है कि उनकी बयानबाजी में कई सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। फिलहाल के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है आगा सईद रूहुल्लाह ने जिस तरीके से बयानबाजी जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे की है, ऐसा नहीं है कि मरकज़ के साथ ख़राब रखनी है, मरकज़ के साथ मिलजुल कर चलना है, तभी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम जैसे हॉस्पिटल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो वो नए बन सकते हैं। अगर मरकज़ के साथ ही बनाकर ना रखें तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। और जिस तरीके से आगा सईदुल्लाह महदी ने ये कहा है, मरकज़ के एक शख्स लगते हैं, बाकायदा तौर पर उमर अब्दुल्ला मरकज़ के साथ मिले हुए एक शख्स लगते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह क्लियर किया है कि जिस तरीके से आगा सईदुल्लाह महदी कहते हैं ऐसा नहीं है, हालांकि सेंटर के साथ बना के रखनी है तभी जो है डेवलपमेंट के काम नज़र आएंगे और डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होगी। फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरीके से सकीना अतू जी ने बड़ा स्टेटमेंट आगा सईद रूहुल्लाह महदी पर दिया, इसके पहले अगर बात करें तो सलमान अली सागर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। कई सारी चीज़ें ऐसा नज़र आती हैं जिसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नज़र आते हैं और आगा सईद रूहुल्लाह महदी एक तरफ और एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा अमला अब ऐसा भी बताया जा रहा है। मगर कई सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो ये दावा करते हैं। और बीजेपी की एक बात करें तो बीजेपी के सुनील शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है ये मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं है कि आगा सईदुल्लाह और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दरमियान कोई आपस में तनाज़े हैं। ये सब लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है ताकि काम डिले हो सके और जो प्रॉमिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में रखे थे उन कामों को करने के लिए वक्त ले सकें। तो फिलहाल मुद्दे बहुत सारे हैं, मकसद बहुत सारे हैं। इसी को लेकर अगर देखें तो काम ऐसे हैं लोगों के जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। बिजली अभी तक नहीं मिली, राशन भी अभी तक नहीं मिला, कई सारी और चीज़ें हैं। जिस तरीके से अगर जॉब्स की बात करें तो उसको लेकर सकीना अतू जी ने बड़ा स्टेटमेंट आप भी देख रहे होंगे दिया है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और तमाम जॉब जो है लोगों को फराहम की जाए। मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा, ये जिस तरीके से आगा सईदुल्लाह महदी का हमेशा ड्रिफ्ट दिखता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, अभी कितना सच है कितना झूठ है वो अल्लाह जाने, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को अयां करते हुए कहा कि मरकज़ के साथ बनाकर रखनी है तभी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो सकती है। और जिस तरीके से क्लेम किया जाता है जनाब उमर अब्दुल्ला पे, उमर अब्दुल्ला लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों ने उन्हें CM बनाया है। उन्हें बेहतर पता है कि किस तरीके से निज़ाम चलाना है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सोचना है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।